नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंथ जी कहिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पंत। आज की बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे सर्कुलेट भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। उससे जो है हमें एक हिम्मत मिलेगी ताकि हम आपकी बात को और मजबूती के साथ कह सकें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो तो एक तरह से देखिए हंगामा आज बरपा हुआ है पूरी तरीके से। वो पूरे देश में ही आप कह लीजिए बरपा हुआ है, लेकिन खासकर मुंबई में जिस तरह से हुआ वहाँ पे और हमला किया गया। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुणाल कामरा के एक शो का, जो उसकी जब अभी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग अपलोड की उसके बाद जो है एक एक हंगामा मच गया है। और वो हंगामा जो है सिर्फ जो है मीडिया में ही नहीं है। ये हंगामा जो है आप कहिए एक पूरी तरीके से जो है कि फिजिकली हंगामा हुआ मुंबई में। और जब मुंबई के खार स्थित यूनी कॉन्टिनेंटल क्लब में, जहाँ की ये रिकॉर्डिंग हुई थी कामरा के इस शो की, वहाँ पे जो है जो एकनाथ शिंदे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके सैनिकों ने जो है बवाल काट दिया। उन्होंने जो है वहाँ तोड़फोड़ मचा दी, कुर्सियाँ तोड़ी, बहुत चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, गेट को नुकसान पहुँचाया और बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया। और तो और देखिए आज जो है कि ये खबर आई कि जो है बीएमसी के कर्मचारी भी वहाँ पहुँच गए और हथौड़े लेके पहुँच गए और उसको जो है कि वहाँ डिमोलिश करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि सत्ता की हनक क्या होती है, सत्ता की ताकत क्या होती है और किस लिए। सिर्फ एक कॉमेडी और उसमें जो है एक गीत जो कुणाल कामरा ने जो गाया वहाँ पे, और इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो है कि उनके सैनिकों ने ये जो है आक्रमण जो है कि वहाँ पे किया। कुमार कामरा को जो है कि बहुत कुछ कुमार कामरा के लिए खिलाफ बहुत से बातें अपशब्द कहे और जो है वो लिटरली उस स्टूडियो को वहाँ पे जो है उन्होंने तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उस स्टूडियो ने जो है कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी और उसने जो है कि अपना स्टूडियो भी बंद कर दिया। उसने कहा फ़िलहाल मैं अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि खामख़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन आखिर दिक्कत कहाँ पे आई? आप देखिए जो खबरों में आ रहा है कि शिव सैनिकों को या एकनाथ शिंदे के जो सैनिक कहना ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जिस तरह से वो पार्टी तोड़ी उन्होंने और उस पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने भी उनको वो सिंबल दिया, उसको माना और कोर्ट ने भी जो है इस तरीके जो है कि एक तरीके का जो है निर्णय दिया। उसके बावजूद जो है कि इससे सब ये जानते हैं किस तरह से उन्होंने एक गलत तरीके से और किसके इशारे पे जो है सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो पार्टी को तोड़ दी और उस पर कब्जा कर लिया। इन्हीं चीज़ को लेके एक जो लोगों के मन में जो निश्चित रूप से इस तरह के जो डेवलपमेंट हुए थे उसको लेके एक आक्रोश छाई था। ये बात जो है कुणाल कामरा ने अपनी जो बातचीत शुरू करी थी उसमें भी उन्होंने कही। और कि किस तरह से जो है कि दुख है पूरा कि जिस तरह से महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह की सीन चला, महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी, जिस तरह से सरकारें तोड़ी गई, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई, जिस तरह से जो है कि मतदाता को ये है कि कंफ्यूज किया गया, नौ जो है ऑप्शन दे के बटन दबाने के, एक हास्य रूप में उन्होंने ये बात की। और ये एक यही तो फैक्ट था, यही फैक्ट रहा है, उसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। और जिस तरह से जो
एकनाथ शिंदे ने किया पूरी तरीके से, उसके बारे में कहीं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया एकनाथ शिंदे का, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके गीत में जो पैरोडी उन्होंने करी एक फिल्मी सॉन्ग की, उसमें जो है कहीं ना कहीं एक इशारा उस तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ये कहा जा रहा है, खबरों में ये बताया जा रहा है कि जो आपत्ति जो हुई और जिसके चलते जो है कि एकनाथ शिंदे के सैनिकों ने जो है हमला किया, उस स्टूडियो पे हमला किया, जो है कुणाल कामरा पे जो को अरेस्ट करने की बात कही गई, जो जिस तरीके से, तो वो आहत है किस बात से कि उनके नेता को जो है कि एक क्या नाम कहा गया कि है, वो गद्दार कहा गया उस जो गाना उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें कि वो ये जो गाना उसमें था, एक गद्दार, उन्होंने कहा कि एक गद्दार की नज़र, एक गद्दार नज़र आए वो, जिस तरीके से, तो एक गद्दार को लेकर, जबकि गद्दार जो है देखिए इतना एक एक आम शब्द है जो है कि लगातार राजनीति में, राजनीति क्षेत्र में और इस तरह के जो है कि, और वैसे भी आम बातचीत में जो है गद्दार का इस्तेमाल होता है कि जो धोखा देता है, उसके लिए गद्दार है। गद्दार कोई इस तरह का कोई अपराधी व्यक्ति नहीं होता है, कोई अपराध इस तरह का नहीं, अपराधी को हम गद्दार नहीं कहते। हम गद्दार आपस में, हम मित्रता में भी इस तरह की बात करते हैं कि साहब तुमने तो बड़ी मित्रता निभाई, तुम तो गद्दार निकले, तुमने हमारी मित्रता निभाई नहीं। और यही बहुत से राजनीतिक क्षेत्र में और तमाम ये तो आम चलन में है, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जो पार्टी छोड़ के दूसरे में जाता है, पहली पार्टी वाले कहते हैं अरे गद्दारी करी उसने, देखो इतने साल जो है कि इस पार्टी ने पाला पोसा उसको, क्या क्या नहीं दिया, और वो गद्दारी करके चला गया। तो गद्दारी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसपे इस तरह की जो है बवाल मचाया जाए। यहाँ तक कि आज जो है कि जब उद्धव ठाकरे साहब से बात की जा रही थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी खुद कहा कि वो तो गद्दार है जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने जो है कि पार्टी को तोड़ के वो चले गए, तो वो उन्होंने खुद गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी राजनीति में इस कदर का इंटॉलरेंस पैदा हो गया है और सत्ता की जो हनक हो गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक सीधा सीधा जो है ये एक हमला है, क्योंकि कुणाल कामरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो एक कि क्या नाम आपको देशद्रोह का मामला लगे, या जो है कि ऐसी कोई बात कही हो जिसमें कि शिंदे साहब का जो अपमान किया गया हो। वो जो फैक्ट था, जो घटनाक्रम हुए थे, उसी का पूरा चर्चा उन्होंने किया है एक हास्य के रूप में, हास्य रंग देते हुए उसे। और ये हमारे साहित्य का एक अहम हिस्सा रहा है हास्य रंग, हमारी पत्रकारिता का हिस्सा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से जो है कि एक समय था, अब तो खैर ये बहुत कम होता चला गया है ये प्रचलन, लेकिन हर अखबार और जो है कि पत्रिका में जो है वो कार्टून हुआ एक परमानेंट फीचर होता था। जो व्यंग का जो है कॉलम, वो एक जो है परमानेंट फीचर हुआ करता था, और ज़्यादातर जो है कि राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर राजनीतिक ही कार्टून बना करते थे और राजनीतिक व्यंग ही लिखे जाते थे, लेकिन किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, इस तरह का आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन अब हम ये हो गई कोई बात कहने में, और हम अगर आज के ज़माने में एक कॉमेडी एक ऐसी विधा आ गई है जो बड़े इफेक्टिवली, क्योंकि ऑडियो विजुअल एक माध्यम प्रभावी होता चला गया धीरे धीरे, तो उसके माध्यम से आप जो स्टैंड अप कॉमेडी जो है काफ़ी प्रचलित है, और उसमें बड़ा इफेक्टिवली आदमी कम्युनिकेट भी करता है, और ऑडियंस भी उसको जो है कि अच्छी तरह से रिसीव करती है और इंजॉय करती है और वाहवाही भी करती है। लेकिन अब जो है कि जब आप इंटॉलरेंट होते चले जाते हैं, जब आप अपनी कमियों को पहचानने से मना कर देते हैं, और आप जो है कि जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, आपने जो गलत किया है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी आलोचना जो है गलत लगने लगती है। ये कोई देखिए नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता था। सरकारें वैसे भी जो है कि इंटॉलरेंट होती हैं, जो आदमी को, आम आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी आसानी से देती नहीं हैं। और हमको याद है कि यूपी के टाइम में भी इस तरह की बहुत से घटनाएं हुए थे जहाँ पे जो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो है पहरा बैठाने की कोशिश की गई थी, और ख़ासकर जिस तरह से लेखकों को और जो है कवियों को और जो है कि कार्टूनिस्टों के ऊपर भी हमले होते थे। पहले तो ये था कि आर के लक्ष्मण तो इस देश के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू पे जो है लगातार जो है अपने कार्टून के माध्यम से जो है
वो अभिव्यक्ति करते थे, और कहीं कोई भी, न तो नेहरू जी तो उसका स्वागत ही करते थे उसको, और बहुत से उसके बाद के भी बहुत से जो प्रधानमंत्री रहे हैं या मंत्री रहे हैं या नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक सकारात्मक रूप में इस बात को लिया है, कार्टून को लिया है या आलोचना को लिया है या व्यंग को लिया है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लगातार जो है इंटॉलरेंट होते चले जा रहे हैं। और ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। देखिए, जब यूपीए के टाइम जो मैं आपसे कह रहा था, तो आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था पूरा का पूरा, तो 2012 की बात है, सन 2012, तो उस टाइम में जो है असीम त्रिवेदी नाम के एक युवा कार्टूनिस्ट थे, जिन्होंने एक जो है कि कार्टून बनाया था। कई कार्टून उन्होंने जो बनाए, पॉलिटिकल कार्टून्स बनाए थे। वो उनको उनको भी इसी तरह से जो उस टाइम में जो है उन पे यूपप जो है कि कानून लगाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। और उन्होंने कई कार्टून बनाए, हालांकि उनका एक कार्टून उन्होंने तो जो है कि अभी जो जिस बात पे शिंदे बिफरे पड़े या उनके समर्थक जो बिफरे पड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे नेता का अपमान हो गया, यहाँ तक वो तो कह रहे हैं कि साहब माफ़ी मांगनी चाहिए कुणाल कामरा, क्योंकि उन्होंने जनता का अपमान किया। अरे जनता का अपमान कहाँ किया भाई? आप जो है किसी का अपमान न तो नेता का किया ना जनता का किया है। जनता ने चुन के भेजा है, तो आपको ये नहीं कि जो है कि आप हमेशा के लिए जो है कि उनके मालिक बन बैठे हो, कुछ भी कर लोगे। तो जनता को ही अधिकार है कि वो आपकी आलोचना करे। आप जो गड़बड़ कर रहे हैं या आपने जो गड़बड़ किया उसको जो है कि तरफ इशारा करे। और अगर आप जो है कुणाल कामरा के इस एपिसोड को लेके या जो उन्होंने ये कहा है, ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, अगर यूट्यूब में जो है कि फॉलोअर्स के रिएक्शंस को देखिए तो लगातार जो है कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने वो बात कह दी जो हम कहना चाहते थे, या आप ही हो जो सच को दिखा रहे हो। और महाराष्ट्र के लोग जो कहना चाहते थे, यहाँ तक कई लोगों ने लिखा है कि जो महाराष्ट्र के लोग कहना चाह रहे थे वो बात आपने कह दी है हिम्मत के साथ। तो देखिए, जनता की नब्ज को आपको पहचानना होगा, हर राजनेता को। और उस टाइम जो है, तो मैं बात कर रहा था कि असीम त्रिवेदी की, जिसको यूपीए के टाइम में गिरफ्तार किया गया था सितंबर 2012 में। तो उन्होंने जो एक कार्टून ये बनाया था खास करके, जिसमें वो संसद को जो है एक भिनभिनाती मक्षियों वाला जो है लेबोरेटरी कह ले या मूत्रालय कह दीजिए, उसके रूप में जो है वो दिखाया गया था, जो कि कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। हालांकि आप डेमोक्रेसी में जो है कि किस तरह के जो नेता हैं, राजनेता हैं, या जो शासक लोग हैं किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में आप ये अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई इस तरह का जो है कि आप ऑफेंडिंग नहीं हो सकता है कि आपको जो है कि इस तरह के जो है यूपीपीए के जैसे कानून पे जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाता है, वो आपको जो है उस पर आपको अरेस्ट कर लिया जाए। यही इसीलिए देखिए, आज की अगर स्थिति हम देखें, अगर आप देखिए उस टाइम में जो है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो जस्टिस काटजू थे। और जस्टिस काटजू ने जो है कि उस समय कहा था कि इस बात को लेके उन्होंने कहा था कि मार्कंडे काटजू साहब ने उन्होंने कहा था कि राजनेताओं को सहनशील बने रहना सीखना होगा। उन्होंने साफ कहा था उस टाइम में 2012 में, जो राजनेताओं को सहनशील बने रहना सीखना होगा, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो ये जो उनका वक्तव्य है वो आज भी बहुत मौजूद है, और यही बात लागू होती है कि जो भी नेता हैं उनको अपनी आलोचना को सुनने का साहस होना चाहिए और उसके आधार पे अपने को जो है कि ठीक करना चाहिए। देखिए, यहाँ तक कि अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका एक पॉडकास्ट जो है उनका, जो अमेरिका में रिकॉर्डिंग जिसकी हुई, वहाँ इंटरव्यू में उन्होंने पॉडकास्ट में बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, अगर आप उसको सुनिए तो उन्होंने कहा कि आलोचना होनी चाहिए जो है कि, और जितनी तीखी आलोचना हो उतना अच्छा है। राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, और तीखी आलोचना जो है लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्रधानमंत्री जी तो ये बात कह रहे हैं,
और उन्हीं की जो पार्टी के साथ जो है सरकार बनी हुई है, उसके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके जो फॉलोवर्स हैं इस तरह के जो है हंगामा मचा रहे हैं, इस तरह की हिंसा पैदा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इसमें कोई कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ बात नहीं कह रहे। तो ये एक दोगलापना भी हम अपने नेताओं के बीच में देखते हैं कि आप विदेश में जाके तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और अपने देश में जब वही बात जब आपके ऊपर उठाई जाती है, तो आप लगातार जो है रिप्रेसिव हो जाते हैं। आप दमनात्मक जो है कि व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार फडणवीस को चाहे ले ले, और चाहे जो है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ले लें, या उनके जो सैनिक हैं उनके व्यवहार को आप ले लीजिए, ये जो है कि लोकतंत्र के खिलाफ है, व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके खिलाफ है, और एक लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए एक जो क्रिएटिव व्यक्ति है, एक क्रिएटिव जो है वो डेमोक्रेसी की खास एक पहचान है, क्रिएटिव होना, लिखना, पढ़ना, गाना, ड्रामा करना, इसके माध्यम से जो है जनता अपनी अभिव्यक्ति करती है, और अगर आप उसी का गला घोट देंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। फिर आप अपने हिसाब से ये मानते चलेंगे कि आप ही जो है सर्वोपरि हो, आप ही यू आर ऑलवेज राइट, और आप जो है अच्छे हो, भले ही आप जनता को लूट रहे हो, जनता के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हो, तमाम देश की संपदा को लूट के कॉरपोरेट्स को दे रहे हो, फिर भी जनता कोई सवाल न करे, चाहे गीत के माध्यम से, कहानी से, भाषण से, या फिर जो है अपने जो है कॉमेडी से। तो ये तो सीधे सीधे जो है जिस बात को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वही होगा कि आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे होंगे। तो इस बात को सभी हमारे देश के लोगों को समझना होगा, खासकर राजनेताओं को समझना होगा, और कि जो है कि इस तरह की जो है कि आप जो बात करेंगे तो वो जो है कि जनता के खिलाफ जाएगी, जनता के अधिकारों के खिलाफ जाएगी, जनता की जो बोलने और कहने की आज़ादी है, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है वो सर्वोपरि है, उसकी जो आज़ादी है, तो वही बेहतर होगा, क्योंकि जो है कि इस तरह का व्यवहार जो है वो नेताओं से जो है लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं होता है। एक जो कार्टून, एक जो है कि विज्ञापन निकलता है, आपको याद होगा, आरबीआई का विज्ञापन निकलता है। उसमें क्या कहा जाता है कि उसमें कहा जाता है जागरूक, उसमें कहा जाता है जानकार बनिए, सतर्क बनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये जो है टैगलाइन होती है आरबीआई के विज्ञापन में, ये आती है। और हम कहते हैं आपसे कि जागरूक बनिए, सवाल करिए, इसे में आपकी और इस देश की भलाई है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।